गुड इवनिंग स्टूडेंट, वीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर है, कृपया इसे ध्यान से जरूर पढ़िएगा। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने? तो स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इसके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि वे मूर्ति में भगवान नहीं होते। परिणाम स्वरूप वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। ठीक है, ये इनका मानना था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। स्वामी दयानंद कौन था? उन्होंने किस तरह के सामाजिक कार्य किए? तो यहाँ पर आंसर है इनका, या स्वामी दयानंद कौन से समाजोद्धारक कार्य किए? इसका आंसर देखिए, स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक संत थे। मध्यकाल में भारत में छुआछूत, अशिक्षा, जातिभेद, धर्म में आडंबर आदि अनेक कुप्रथाएं फैली हुई थी। स्वामी दयानंद ने इस सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए आम लोगों के बीच जाकर इन कुरीतियों के खिलाफ जागरण पैदा किया। उन्होंने अपने सिद्धांत का संकलन सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ से किया। इन कार्यों को करने के लिए उन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। तीसरा क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की? आर्य समाज के बारे में लिखो। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में की। आर्य समाज वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देता है। यह संस्था मूर्ति पूजा का घोर विरोध करती है। आर्य समाज ने नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया और इसके लिए DAV नामक विद्यालय की समूह की स्थापना की। आज इस संस्था की शाखाएं प्रशाखाएं देश विदेश के प्राय प्रत्येक सम्मुख नगर में कार्यरत है। तो ये भी बता दिया हमने। अब चौथा क्वेश्चन है, ये देखिए, स्वामी दयानंद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वामी दयानंद का मुख्य उद्देश्य समाज में फैले कुरीतियों को खत्म करना था। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध और छुआछूत समाप्त करने के आदि कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने अपने सिद्धांत के प्रचार के लिए 1875 ईस्वी में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। आर्य समाज द्वारा उन्होंने वैदिक ग्रंथों की वैदिक अच्छाइयों के प्रचार के लिए नई शिक्षा पद्धति की घोषणा भी की। पांचवा क्वेश्चन है, वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया? वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों के उपदेशों को संस्कृत एवं हिंदी में लिखा। उन्होंने प्राचीन शिक्षा पद्धति को दोषमुक्त किया। क्या किया उन्होंने? दोषमुक्त किया। इसके बाद से है आपको व्याघ्र पथिक कथा। तो इसका क्वेश्चन सभी आप लोगों को बता देते हैं। बूढ़ा बाघ पथिक को पकड़ने में कैसे सफल हुआ, या बूढ़ा बाघ ने पथिक को पकड़ने के लिए क्या चाल चली? बूढ़ा बाघ एक धार्मिक अभीष्ट रचकर तालाब के किनारे पथिकों को सोने का कंगन लेने के लिए कहा। उस तालाब में अधिक कीचड़ था। एक लोभी पाथिक उसकी बातों में आ गया। बाघ ने लोभी पाथिक को स्वर्ण कंगन लेने से पहले तालाब में स्नान करने के लिए कहा। उस बाघ की बात पर विश्वास कर जो ही पथिक तालाब में घुसा त्यों ही अधिकाधिक कीचड़ महापण में वह धंस गया और बाघ ने उसे पकड़कर खा लिया। धार्मिक व्यक्ति ने बूढ़ा बाघ को क्या उपदेश दिया था? धार्मिक व्यक्ति ने बूढ़े बाघ को क्या उपदेश दिया? बूढ़ा बाघ ने पथिक को किसी धार्मिक द्वारा दिए गए उपदेश के विषय में यह कहा। उसने बताया कि युवावस्था में वह अति दुराचारी था। युवावस्था में अनेक गायों और मनुष्यों के वध करने के पाप के कारण वह निसंतान और पत्नी विहीन हो गया था। तब एक धार्मिक व्यक्ति ने पाप मुक्त होने के लिए बाघ को उपदेश दिया कि आप दान पुण्य किया करें। ठीक है। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन है, बूढ़ा बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का वेश रचा?
बूढ़ा भाग ने पथिक को फंसाने के लिए एक धार्मिक आवेश रचा। उसने स्नान किया, फिर वह कुश हाथ में लेकर तालाब के किनारे खड़ा हो गया। उसने हाथ में पथिक को ललचाने के लिए एक सोने का कंगन भी था। इस तरह उसने अपने आप को एक वृद्ध, असहाय और दानी के रूप में पेश किया। इसके बाद से क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, पथिक को फंसाने के लिए बूढ़ा भाग ने क्या तर्क दिया? पथिक लोभी तथा चालाक था। उसने उसे फंसाने के लिए बूढ़ा बाघ ने कहा कि मैं युवावस्था में अति हिंसक था, अनेक गायों और मनुष्यों का वध किया करता था। परिणाम स्वरूप मेरे पुत्र और पत्नी असमय ही मर गए और मैं अब वंशहीन हूँ। किसी धार्मिक व्यक्ति के उपदेश का पालन कर अब मैं स्वच्छ हृदय वाला, दाने और गले हुए नख दंत वाला वृद्ध हूँ, इसलिए मुझ पर विश्वास किया जा सकता है। पथिक बूढ़ा बाघ की बातों में क्यों आ गया? पथिक ने सोने के कंगन की बात सुनकर सोचा कि ऐसा भाग्य से ही मिलता है। उसके मन में यह भी आया कि जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर लोभवश उसने सोचा कि धन कमाने के लिए कार्य में खतरा तो होता ही है। उसने बाघ को कंगन दिखाने के लिए कहा। कंगन देख पथिक लोभ से वशीभूत होकर बाघ की बातों में आ गया। छठा क्वेश्चन है, व्याघ्र पथिक कथा के संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। तो व्याघ्र पथिक कथा नारायण पंडित द्वारा रचित ग्रंथ हितोपदेश से संकलित एक उपदेशात्मक कथा है। इस कथा में एक बूढ़ा बाघ लोभी पथिक को फंसाने के लिए क्या करता है? हाथ में सोने का कंगन लेकर तालाब के तट पर पुकारता है, हे पथिको, इस स्वर्ण कंगन को ग्रहण करें। तब एक लोभी पथिक उसके जाल में फंस जाता है। वह उसे तालाब में स्नान कर वह इस स्वर्ण कंगन को ग्रहण करे। तब एक लोभी पथिक उसके जाल में फंस जाता है। वह उसे तालाब में स्नान कर स्वर्ण कंगन को लेने के लिए कहता है। पथिक जो ही स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश करता है, त्यों ही कीचड़ युक्त दलदल महापण में धंस जाता है और बाघ उसे पकड़ लेता है तथा मारकर खा जाता है। इस बार से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लोभ का परिणाम विनाशकारी भी होता है, तो हमें लोभ नहीं करना चाहिए। इसके बाद से क्वेश्चन है, नारायण पंडित रचित व्याघ्र पथिक कथा पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? तो व्याघ्र पथिक कथा का मूल उद्देश्य यह है कि हिंसक जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते।